इस जन्म में भी तुम्हें स्त्री का ही शरीर मिला है, परंतु तुम्हारा मनोबल पुरुष की तरह प्रबल है। और इसीलिए शिखंडी, इसीलिए तुम अपने आप को न पूरी तरह स्त्री स्वीकार कर पाती हो और न पुरुष। तो मेरे दुर्भाग्य का कारण भीष्म पितामह है। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। माता को सूचना दो कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। जो आज्ञा। राजमाता, पितामह भीष्म आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। देवव्रत आया है, आने दे। माते, देवव्रत का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुझे आयुष्मान कहते हुए भी मुझे अपराध का बोध होता है देवव्रत। लगता है मैं तेरी पीड़ा की अवधि बढ़ा रही हूं। माते, ये तो मेरा दुर्भाग्य होगा कि मैं आपके आशीर्वाद से वंचित रहूं। कभी कभी मुझे तुझ पर क्रोध आता है पुत्र। तू इतना सहनशील क्यों है? एक व्रत के पालन के लिए उचित अनुचित सब कुछ सहन कर लेना क्या धर्म है? क्या व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि उसे पालन करने में अधर्म होता हो तो वो भी सहन कर लेना चाहिए? इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है पुत्र। हे माते, देवव्रत के पास उसके व्रत के अतिरिक्त और है ही क्या? जब तक व्रत है तब तक देवव्रत है। मैंने ही सदैव तुझे संदेह की दृष्टि से देखा है पुत्र। मुझे तेरी शक्ति, तेरे पराक्रम और तेरी लोकप्रियता से भय लगता था। मुझे लगता था तू कभी भी मेरे पुत्रों और पौत्रों का अधिकार छीन सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने तुझे तेरी ही प्रतिज्ञा का बंदी बना दिया पुत्र। माते, आपके अश्रु देवव्रत के रक्त से अधिक मूल्यवान है। तुझे अंबा से विवाह कर लेना चाहिए था पुत्र। यदि वो प्रतीक्षा करती माते तो मैं शाल्व को उससे विवाह करने पर विवश कर सकता था, परंतु उसने तो अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। वो तुझे प्रेम करती थी, उसके हृदय में तू था पुत्र देवव्रत। यह संभव नहीं था माते, क्योंकि वो शाल्व की वाग्दत्ता थी। वो शाल्व से प्रेम करती थी। तू स्त्री के रहस्य को कभी नहीं समझ पाएगा पुत्र। इसलिए कभी कभी तुझ पर दया आती है कि तू कभी स्त्री से परिचित नहीं हो पाएगा। पुरुष चाहे कितना ही ज्ञानी, कितना ही शक्तिशाली हो, एक स्त्री के बिना वो अधूरा है। माते, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया? अरे हां, ये तो स्मरण है कि मैंने तुझे स्मरण किया, लेकिन क्यों स्मरण किया ये स्मरण में नहीं आ रहा। हम लोग बूढ़े हो रहे हैं ना पुत्र। नहीं माते, आप ऐसा क्यों कहती हैं? महाराज शांतनु मेरी आंखों के सामने चले गए। मेरे दोनों पुत्र नहीं रहे, पौत्र पांडु नहीं रहा, कोई
कुंती और पांडुपुत्र लाक्षागृह में जीवित भस्म हो गए। कुरुवंश की 4-4 पीढ़ियां मेरी आंखों के सामने चली गई और मैं जीवित हूं। और तू कह रहा है कि मैं बूढ़ी नहीं हुई। और कितनी मृत्यु देखनी बाकी है, कितनी विधवाओं की चूड़ियां तोड़ना मेरे भाग्य में लिखा है। सत्यवती जीवित रहते रहते थक गई है पुत्र। संभवतः तेरे साथ किए अन्याय का प्रायश्चित करना पड़ रहा है मुझे। नहीं माते, नहीं। आपने कुरुवंश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया है और मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। आइए वासुदेव। कृष्णा, वासुदेव आए हैं। वासुदेव कृष्ण के चरणों कृष्णा का प्रणाम। वासुदेव, शिखंडी के श्वसुर महाराज हिरण्यवर्मा का दूत आया है। पिताश्री अस्वस्थ हैं, इसलिए आवश्यक वार्तालाप के लिए मुझे ही जाना होगा। आशा है मेरी अनुपस्थिति वासुदेव क्षमा करेंगे। मेरी चिंता मत करो तुम दृष्टुम, तुम जा सकते हो। मुझे महाराज द्रुपद के स्वास्थ्य की विशेष चिंता है, परंतु तुम मुझे सूचित अवश्य करते रहना। जी वासुदेव। राजकुमारी, परंपरा तो नहीं है कि एक अपरिचित राजपुरुष एक अपरिचित और अविवाहित राजकन्या से अकेले में मिले, परंतु तुम्हारे पिताश्री पांचाल नरेश का आग्रह था कि मैं तुमसे मिलूं। द्वारका के वसुदेव कृष्ण किसी परिचय के लिए विवश नहीं है। आपसे मिलने का आग्रह पिताश्री का अपना विचार नहीं था, ये मेरा सुझाव था। इसलिए ये निमंत्रण महाराज द्रुपद का नहीं, द्रौपदी का था। यद्यपि पांचाल की राजकन्या के लिए यह केवल दुस्साहस नहीं, परंपरा के प्रति विद्रोह भी था। परंतु धर्म संकट में हो, वहां परंपरा की चिंता मूल्य नहीं रखती। मैं स्वयं आपसे पूछना चाहती थी, क्या आप हमारी सहायता करेंगे? पांचाली, तुम्हारे पिताश्री और तुम दोनों की अनुकंपा के लिए मैं इतना अनुग्रहित हूं कि किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। परंतु मुझे ही चुनने के पीछे तुम्हारी क्या विवशता रही होगी, ये मैं अवश्य जानना चाहूंगा। विवशता क्यों वासुदेव? क्या ये व्यक्तिगत रुचि नहीं हो सकती? पांचाली, व्यक्तिगत रुचि का आधार प्रेम होता है और विवशता का कारण राजनीति। आर्यावर्त की ऐसी कौन सी राजकन्या होगी, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो पति के रूप में यादवों के सिरमौर कृष्ण को नहीं चाहेगी? हमने तो आपके विषय में सोचना तभी शुरू किया था जब आप यादवों का नेतृत्व करके उन्हें सौराष्ट्र ले गए थे। परंतु मैं किस प्रकार सहायक हो सकता हूं पांचाली? तो क्या आप हमारी सहायता नहीं करेंगे? ये तो मैंने नहीं कहा कृष्णा। बचपन से मैं अपने लिए कृष्णा संबोधन सुनती आ रही हूं, परंतु जब आप कृष्णा कहते हैं तो ये शब्द, ये संबोधन अमृत की तरह मेरे रोम रोम में उतर जाता है। राजमहल के द्वार पर
आपने स्वागत के समय कहा था, कृष्णा, तुम्हें देखकर लगता है कृष्ण दर्पण के सामने खड़ा है। तुम में सीता और गार्गी दोनों एक साथ है पांचाली, परंतु तुम्हारे अनिंद्य सौंदर्य के साथ अपने अधिकारों और विचारों पर दृढ़ रहने की क्षमता बिल्कुल मौलिक है, और उस पर तुम्हारा परंपरा विरोधी तेवर नमक की तरह तुम्हारे व्यक्तित्व को एक अनोखा स्वाद दे देता है। सीता भूमि की कन्या थी, तुम भूमि का नमक हो पांचाली। मैंने तो सुना भी नहीं था कि यादवों के सिरमौर कविताएं करते हैं, परंतु आज देख लिया। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछो। यदि मैं भूमि का नमक हूं, तो राधा आपके लिए क्या थी? यदि मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो क्या तुम जरासंध का प्रस्ताव स्वीकार कर लोगी? आप राधा का नाम आते ही विषय क्यों बदलने लगे? राधा मेरा अतीत है पांचाली, और कृष्ण कभी अतीत में नहीं जीता। कृष्ण सदैव वर्तमान में जीता है। जब वो अतीत वर्तमान था, तब कृष्ण ने उस वर्तमान को इतनी सदनता, इतनी पूर्णता से जिया कि स्मृति पर उसकी कोई रेखा नहीं छूटी। आज राधा नहीं, तुम कृष्ण का वर्तमान हो। कृष्ण को तुम्हारे उत्तर में रुचि है पांचाली। क्या तुम जरासंध का प्रस्ताव स्वीकार कर लोगी? उत्तर स्पष्ट है। मेरा प्रस्ताव यदि आपने अस्वीकार किया, तो मुझे जरासंध का प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि मैंने जरासंध के पोते मेघसंधि से विवाह कर लिया, तो जरासंध की सेना द्रोण से प्रतिशोध लेने में पिताश्री की सहायता कर सकती है। क्या तुम केवल अपने पिता के प्रतिशोध का साधन हो द्रौपदी? क्या तुम्हारा अपना कोई व्यक्तित्व, कोई स्वप्न, कोई आकांक्षा, कोई अभिलाषा नहीं? यह जीवन मुझे पिताश्री से मिला है। पिता के लिए जन्मी थी, पिता के लिए स्वाहा हो जाने के लिए तैयार हूं। और पूरा आर्यावर्त भी स्वाहा हो जाने के लिए तैयार है। आर्यावर्त तो उसी दिन स्वाहा हुआ था जिस दिन एक न्यायी प्रजावत्सल सम्राट को घसीटते हुए एक अभिमानी ब्राह्मण के चरणों में डाला गया था। मैं आज भी वो दिन स्मरण करती हूं तो झुलस जाती हूं। पिताश्री यही क्षेत्र में पूजा कर रहे थे। शंकं संदधतिं करैस्त्रिनयना सर्वांगभूषावृता नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् ध्यायेत्कालिं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लल्लजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभानना कालिका घोररूपा सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूं
त्रिलोचनी पुंरूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवी सर्वदा ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही पातु मां सदा ह्रीं 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 कालिके घोरे घोरे दंस्त्रेव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी ध्रुपद ध्रुपद बंदी बना लो इन सबको। सेनापति और तेरे मंत्री चारों ओर से घिर चुके हो। ये मंदिर का प्रांगण है द्रोण, युद्ध भूमि नहीं। इसे निर्दोषों के रक्त से अपवित्र मत करो, यह धर्म है। मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लेने आया हूं द्रुपद। बचपन की मित्रता पर प्रहार करते हुए तूने कहा था द्रोण, जो क्षत्रिय नहीं है वो क्षत्रिय का मित्र नहीं हो सकता, और जो रथी नहीं है वो रथी का मित्र नहीं हो सकता। जो स्वयं राजा नहीं है वो राजा का मित्र नहीं हो सकता। आज मैं तुझसे तेरा राजपाट छीन लूंगा।